बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान, और ख़ास तौर पे परिंदों के ये माहिर हैं, उनके इलाज मुआलजे के। तो ज़्यादातर देखा गया कि जो कबूतर परवर हज़रात हैं वो सेल्फ़ मेडिकेशन पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। कोई कहीं यूट्यूब से कोई टोटके बताने वाला आ गया जिनकी ना कोई क्वालिफ़िकेशन होती है, ना कोई एक्सपीरियंस होता है। बस उन्होंने घर में थोड़े से जानवर रखे होते हैं परिंदे, और सुनी सुनाई जो वो नुस्खे हैं वो उन्हें बीमारी डायग्नोज करने का भी नहीं पता होता। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि आपको एक बाकायदा क्वालिफाइड डॉक्टर जो है उनसे मुलाकात करवाई जाए, तो साथ उनसे हम पूछें कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनको किस तरह ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अब ये मौसम चेंज हो गया, अब हवाएं भी सर्द चल गई हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी जो कबूतर को परेशानी का सामना बीमारी आती है? देखें जी, जो जैसे कि मौसम सर्दी की तरफ जा रहा है, तो अगर जब भी ठंडी हवा लगेगी तो उसको सांस का मसला पहले जो है ना वो असर करना शुरू करेगा। उसमें ये होता है कि सांस की नली में रेशा आएगा, वो उनकी आंखों में चला जाएगा, खड़ की आवाज़ें आने लग जाएंगी और छींके मारने लग जाएंगे। इसका बेहतरीन हल ये है कि आपका जो भी डरबा है, उनका खुड्डा वगैरह आपने बनाया हुआ है, उसके अंदर नमी ना हो, इसलिए उसकी सफाई करें। चूना मिलता है बुझा हुआ पाउडर की शक्ल में, उसको डालें ताकि नमी कंट्रोल हो। और उसके बाद उसको जो है ना सीधी हवा जो है ना ठंडी वो ना लगे। अगर आपके डरबे के अंदर नीचे आपने सुराख रखे हैं, 2 फुट की हाइट तक वो सुराख बंद कर लें, ऊपर वाले खुले रहने दें। अगर वो जाली वाला है, 3 साइडें जो है शापर से बंद कर दें, फ्रंट जो साइड है डोर वाली वो खुली रहने दें। ठंडी हवा से बचाएं ताकि उसका नुकसान कम से कम हो। ठंडी हवा जब नाली को खुश्क करेगी तो ये मामले आपके शुरू हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने इंडिकेशंस बता दी इनकी बीमारियों की। अब इसका इलाज जो है, जो आपके पास नहीं आ सकता, ठीक है, वो क्या करें? इलाज इसका बेस्ट जो है ना वो एक तो डबल आपने करना है, इसको पीने में भी देनी है दवाई और लगानी भी है। टाइलोसिन जो है ना एंटीबायोटिक है, वो आपने यूज़ करनी है। इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, टाइजेंट के नाम से आ रही है, जेंटाकोमिसोन के नाम से आ रही है। इसके अलावा टाइलोडॉक्स पाउडर के नाम से एक पाउडर आ रहा है। तो पानी में आपने इसको पाउडर देना है 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से। कबूतरों का वज़न कर लें, और कबूतर की जो है ना आपने 1 ग्राम 4 कबूतरों के वज़न के हिसाब से, क्योंकि कबूतरों का पानी थोड़ा होता है, तो इसलिए आप एक कबूतर को ना 4 को 1 ग्राम करें ताकि आपका वज़न बराबर रहे। तो वो आपने 5 दिन का कोर्स करवाना है, सुबह शाम के पानी में। साथ उसके सिरप आप दे सकते हैं सांस के लिए, पल्मन और सिरप है, हाइड्रालीन है और वेंटोलिन है। ये तीनों वक्तन देने होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि जो हम ये 3-4 आपने बताई, जिनमें टाइलोसिन, टाइलोडॉक्स भी आपने पाउडर बताया। ये आपका कहना ये है कि ये 1 ग्राम जो 4 जो पिजन्स हैं कबूतर, उन्हें 4 हिस्से करके उन्हें दे दें हम। इसको ओरल फार्म में दे दें या पानी में मिक्स करके देना है। और साथ आपने इंजेक्शन लगाना है, जो जेंटाकोमिसोन या टाइजेंट है ना, ये इंजेक्शन है, ये आपने 3 कबूतरों को 1 सीसी लगाना है। 0.3 इसकी डोज बनती है। ये 2 दिन लगाना है, और पानी वाली जो आपने 5 दिन देनी है, वो 4 कबूतरों में 1 ग्राम बनती है डेली की। जी अभी आपने ये जो आजकल सांस की बीमारी का बड़ा सख्त असर हो रहा है, और ये जानलेवा बीमारी है। जब बढ़ जाती है तो इससे बहुत कीमती परिंदे, जो कीमती नाम ही हो, एक जानदार है, उसका नुकसान हो जाता है। तो अभी आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, डॉक्टर उस्मान जो है, तो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर आपको एक नई बीमारी के साथ डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।